गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इसी क्रम में स्टैटिस्टिक्स का जो क्रम चल रहा था उसी में हम लोग आज प्रश्नावली 14.1 14.1 जो एनसीईआरटी की बुक है उससे आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोग उसका टोटल फार्मूला सब कर चुके हैं। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे इसका, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि कोई भी पौधों की संख्या है, ठीक है, और घरों की संख्या है जो हमारे क्वेश्चंस में दिया हुआ है, ठीक है। तो उसका हमको माध्य निकालना है, ठीक है। और माध्य निकालने के लिए हम लोग कौन सी विधि का प्रयोग किए उसको भी हमको बताना पड़ेगा ये कि इस विधि का चयन हमने क्यों किया, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग कोशिश के चलते हैं। सबसे पहले पौधों की संख्या जो दिया हुआ है, पौधों की संख्या को हम क्या करेंगे, उसको जो दिया है उसको क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल में ले लेते हैं। घरों की संख्या को फ्रीक्वेंसी यानी एफ आई क्या लेंगे, फ्रीक्वेंसी यानी एफ आई। फिर हम लोग क्या निकालते हैं, मध्य बिंदु यानी एक्स आई। फिर क्या निकालते हैं, एफ आई इंटू एक्स आई। चलिए एक और बॉक्स बना लेते हैं ये वाला, ठीक है। अब इसमें क्या है, एफ आई इंटू एक्स आई। क्लियर। अब देखिए इसमें जो पौधों की संख्या है यानी क्लास इंटरवल है वो 0 से 2 है। क्या है, 0 से 2, फिर 2 से 4, फिर हो गया 4 से 6, फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते रहेगा, ठीक है। 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14, ये क्लास इंटरवल दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद इसमें आपका है घरों की संख्या यानी फ्रीक्वेंसी। तो 1 है, 2 है, फिर 1 है, फिर 5 है, फिर इसमें 6 है, फिर इसमें 2 है, फिर इसमें 3 है, ठीक है। अभी एक्स आई जैसे आप सबों को पता है, इसका पहला क्लास में लोग बता चुके हैं कि जो एक्स आई निकालते हैं वो ये जो क्लास इंटरवल है यानी जो बांग बार होता है ये दोनों को जोड़ के उसका आधा करते हैं यानी उसका एवरेज निकालते हैं। तो इसीलिए इसका जो एक्स आई निकलेगा 0 2 का, ये क्या निकलेगा 0 + 2 यानी 2। तो 2/2 मतलब यहाँ पर 1। और ये भी चीज़ हम बता चुके हैं कि जितना जितना यहाँ पर बढ़ रहा है आग बंद करके यहाँ भी हमको उतना ही लिख देना है। तो कितना कितना बढ़ रहा है, 2 2 बढ़ रहा है। तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, 2 2 बढ़ा देंगे। 3 5 7 9 11 फिर आपका 13। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, एफ आई इंटू एक्स आई यानी 1 1 इज ए 1, ठीक है, या 2 3 इज ए 6, 5 1 इज ए 5, 35, फिर हो जाएगा आपका 54, ठीक है, फिर हो जाएगा आपका 22, फिर हो जाएगा आपका 39। कोई दिक्कत। एक्स आई अगर आप पहला वाला वीडियो नहीं देखें तो उसमें से आप जाके फार्मूला सब देख लीजिए, फिर आप इसको आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें सिग्मा एफ आई में कितना आपका 20, सिग्मा एफ आई में आपका दिया हुआ 20। अब इसको ऐड करते हैं, 9 2 11 4 15 5 20 25 26 6 32 यानी 2 हो गया। 3 3 6 7 8 8 5 13 13 3 16 मतलब 162। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई हो गया 162। क्लियर। अभी हमको क्या निकालना है, माध्य निकालना है, ठीक है। तो माध्य निकालने के लिए क्या करना है हमको, माध्य निकालने के लिए हमको करना है क्या फॉर्मूला है, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई मेरा दिया है 162 और ये वाला मेरा है 20। क्लियर। 162/20 इसको अगर सॉल्व करेंगे तो काट लेंगे तो ऊपर में होगा आपका 81 और यहाँ से होगा 2 से कटेंगे तो 10, फिर इसको करेंगे तो 8.1। दिस इज ए रिक्वायर्ड आंसर। कोई दिक्कत किसी को। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप जाके उधर एक फॉर्मूला देख लीजिए, इसका पहला वाला वीडियो में दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन है कि माध्य ज्ञात करने के लिए हमने किस विधि का प्रयोग किया। तो यहाँ पर हमने माध्य ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया, इसमें प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया। क्योंकि प्रत्यक्ष विधि में क्या है कि इसमें जो इसका जो वैल्यू सब दिया हुआ है, जो फ्रीक्वेंसी और जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है, चूंकि ये बहुत कम था इसीलिए हम इसको कौन सा विधि का प्रयोग किए, इसमें प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किए। कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि एक फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की मजदूरी, दैनिक मजदूरी पर हम लोग को विचार करके, दैट मीन्स उसका हम लोग को
माध्य निकालना है। किसी भी उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी परिकलित कीजिए। मतलब क्वेश्चंस में दिया है आपका कि कुछ मजदूर है, ठीक है, कुछ मजदूर है जिसका आपका क्या दिया हुआ है, दैनिक मजदूरी दिया हुआ है। मजदूर का जो दैनिक मजदूरी है वो आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। दैनिक मजदूरी हमारे सामने दिया गया है और कितना जो श्रमिकों की संख्या है वो भी हम लोग को पता है, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है कि इसमें से आपको दैनिक मजदूरी जो है वो निकालना है, ठीक है। दैनिक मजदूरी हमको निकालना है। तो यहाँ पर जो दैनिक मजदूर है आप लोग क्वेश्चंस देख लीजिएगा, हम डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल हो गया, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, हम बार बार नहीं लिख रहे हैं। और फिर यहाँ पर एक्स आई हो गया। फिर हम इसको क्या करेंगे, दूसरा मेथड का प्रयोग करेंगे, चलिए, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा बड़ा कैलकुलेशन है। तो एक्स आई के बाद होता है डी आई, जिसका फॉर्मूला क्या था, एक्स आई माइनस ए, ठीक है। उसके बाद है आपका एफ आई इंटू डी आई। क्लियर, चलिए ये वाला आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्लास इंटरवल में क्या दिया, देखिए यहाँ पे 100 से 120, फिर इसी क्रम में आपका है 120 से 140, 140 से 160, फिर है 160 से 180, फिर आपका 180 से 200, ठीक है। यही आपका क्वेश्चंस दिया हुआ है। हो गया, चलिए। अब यह फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी आपका 12, 14, 8, 6 और 10, ठीक है। अब इसका एक्स आई क्या हो जाएगा, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि दोनों को जोड़ के उसको 2 से डिवाइड करना है। तो 100 और 120, 220 को आधा करेंगे तो 110 हो जाएगा। और जैसे हम पहले बता चुके हैं कि इधर जितने पे बढ़ रहा है आप उसको आगे बंद करके बढ़ा दीजिए। 20-20 बढ़ रहा है तो इधर भी आपका 20-20 बढ़ेगा। तो 130, 150, 170, फिर 190। क्लियर। अब यहाँ पे समेसन एफ आई हमको दिया हुआ है, कितना दिया है, 50 मजदूर दिया हुआ, क्वेश्चन में ही दिया 50 मजदूर, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए डी आई। अब डी आई के लिए हम क्या करते हैं कि एक्स आई के किसी को भी ए पकड़ लेते हैं, यानी एज्यूम्ड मीन, हम इसको ए पकड़ लेते हैं। ये भी बताया था कि कोई भी किसी को भी आप ए पकड़ सकते हैं, बट अगर बीच वाला को पकड़ोगे तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या फॉर्मूला था, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई मतलब 150 माइनस 150 तो हो गया आपका 0, फिर 130 माइनस 150 हो गया आपका -20, ठीक है। फिर हो गया 110 माइनस 150 हो गया आपका -40, ठीक है। इधर भी हो जाएगा 170 माइनस 150 हो जाएगा आपका इसमें 20, फिर 190 माइनस 150 होगा आपका 40, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। उसके बाद क्या है, एफ आई इंटू डी आई। तो एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई यानी 12×4 = 48, 480 माइनस में 14×28 280, यहाँ पे 000 800, 17×6 = 102, ठीक है। सॉरी ये वाला नहीं होगा क्योंकि इसके साथ हम इसको ये कर दिए, 6×2 = 12 मतलब 120 है ना, ठीक है। उसके बाद है 400, ठीक है। अब हमको निकालना है सीमा समेशन एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई। तो एफ आई डी आई निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका वहाँ से 000 8 8 16 और 4 2 6 1 7 -760, और यहाँ से हो जाएगा प्लस 520 520, कोई दिक्कत, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 000, फिर यहाँ से हो जाएगा 4, ठीक है, फिर यहाँ से हो जाएगा 2, फिर ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या निकालना है यहाँ पर, अभी हमको चाहिए इसका माध्य। हम क्या निकाल रहे हैं, कल्पित विधि से निकाल रहे हैं, यानी एज्यूम्ड मीन मेथड से। तो एज्यूम्ड मीन मेथड से माध्य क्या होगा, माध्य हो जाएगा आपका फार्मूला ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई, यही मेरा फार्मूला होता है। अब आगे देखिए इसमें ए का वैल्यू कितना है, हम क्या पकड़े हैं 150 प्लस एफ आई डी आई कितना है -240 वाई, ठीक है।
आगे क्या है, सिग्मा समेसन एफ आई आपका ये वाला, फिर 0 0 कट जाएगा। फिर अगर इसको हम कैलकुलेशंस करने जाएंगे तो हो जाएगा आपका 150 प्लस माइनस माइनस 24/5, ठीक है। फिर इसको अगर हम कैलकुलेशंस करेंगे तो हो जाएगा 150 माइनस, इसको अगर ये करेंगे तो कितना होगा, 5 चौके 20, 4 बचा तो इतना, मतलब हो गया आपका 145.2। यही है आपका आंसर। कोई दिक्कत किसी को? आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस हो गया, और अभी जो क्वेश्चंस आपको हम बताने वाले हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। अभी जो क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और आएगा भी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चंस जो हम बताने वाले हैं उसको आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को भी? चलिए फिर आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके। वो बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है कि निम्न बांटन के एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को प्रदर्शित करता है। कुछ बच्चों को, कुछ बच्चा है, उन लोगों का जो पॉकेट खर्चा है बच्चों को, वो क्वेश्चंस में दिखाया गया है, ठीक है। अब जो पॉकेट खर्चा है वो हम लोग को क्या करना है, उसे माध्य आपका दिया हुआ है कि जो माध्य पॉकेट खर्चा है, यानी हर बच्चे की जो पॉकेट खर्चा है वो आपका 80 रुपीज़ दिया हुआ है, ठीक है। कि बच्चे को डेली 18 रुपया करके, यानी एवरेज में उसको 18 रुपीज़ करके मिलता है, ठीक है। तो हमको इसमें निकालना है, ठीक है, कि जो एक बारंबारता नहीं है, ठीक है, जो बारंबारता मिसिंग है वो बारंबारता हम लोग को निकालना है। आई हैव क्लियर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस देख लीजिए, हम डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, ठीक है। इसमें आपका दिया है क्लास इंटरवल, ठीक है। क्लास इंटरवल में क्या है आपका, 11 से 13, 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 21, 21 to 23, 23 to 25, ये क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद है आपका फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, उसके बाद एक्सआई। फिर हम लोग क्या करेंगे, दूसरा माध्यम से निकालेंगे, यानी कल्पित माध्यम से निकालेंगे, है ना। फिर डी आई, फिर हो गया आपका एफ आई इंटू डी आई। चलिए अब इसमें क्या है, 7 है, 6 है, 9 13 एफ, 9 है, 13 है, एफ है, इज टू फाइंड, 5 है, 4 है। क्लियर? ये हमारा क्वेश्चन मेरे सामने दिया हुआ, ठीक है। अब इसमें हमको मिसिंग फ्रीक्वेंसी, यानी ये वाला हमको F2 निकालना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्सआई, जैसे कि पता है कि दोनों को जोड़ के आधा करना है, तो दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो 11 13 24 का आधा 12, बस 2 2 बढ़ा है, हम बता चुके हैं। इसको क्या करना, 2 2 आप बढ़ाते जाइए, 18 20 22 24, कोई दिक्कत? अब डी आई, किसी को ये पकड़ लो, हम इसको ये पकड़ते हैं, ये बीच वाला है, चलो इसको ये पकड़ लेते हैं। तो अगर ये सॉरी हाँ ए है, ये वाला ए है। अब उसको क्या करेंगे, एक्स आई माइनस ए, यानी एक्स आई माइनस ए मतलब एक्स आई कितना आपका 18 माइनस 18 0, फिर 16 माइनस 18 -2, फिर 14 माइनस 18 -4, फिर 12 माइनस 18 हो गया आपका -6। इधर से हो गया आपका 20 माइनस 18 हो जाएगा कितना 2, फिर 22 माइनस 18 हो जाएगा 4, हो जाएगा आपका 24 माइनस 18 हो जाएगा 6। एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि बीच में जहाँ जिसको आप ए पकड़ेंगे वो 0 होगा, ऊपर माइनस होगा, और नीचे वही वाला वैल्यू होगा, प्लस हो जाएगा, बस बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। अब एफ आई डी आई करते हैं, 6 7 42 42, ठीक है, 4 चौक 24 हो गया, फिर 9 दूनी 18, यहाँ से हो गया 0, फिर हो गया आपका 2F, फिर हो जाएगा आपका यहाँ पर कितना 5 चौके 20, ठीक है, और 4 चौक 24। कोई डाउट? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें हमको समेशन एफ आई डी आई निकालना, हम निकाल देते हैं समेशन एफ आई इंटू डी आई, ठीक है। और यहाँ पर समेशन एफ आई, क्या यहाँ पर समेशन एफ आई, तो समेशन एफ आई में कितना आपका, समेशन एफ आई में आप देखिए 5 4 9 3 12
12 ना 21, 21 से 27 है ना, 27 और 6 34, मतलब यहाँ से हो गया 4, ठीक है, और यहाँ से 4, 314, तो 44 प्लस है, इधर हो गया। समय से एफ आई डी आई निकालेंगे तो हो गया आपका 8 4 12 13 14, और 4 2 6 1 7 1 8 -84, इधर से प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में आपका 4 हो गया, और 2 2 4 हो गया, और प्लस 2f जो अलग रहेगा, ठीक है, ये किसी के साथ नहीं रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो होगी आपका -40 प्लस 2f। इस मेथड से बहुत ही ईजी निकल जाएगा, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, आपको कैलकुलेशंस ज़्यादा करने का जरूरत नहीं है, और कैलकुलेशंस में रॉन्ग होने का चांसेस एकदम बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कल्पित माध्य या फिर पग विचलन विधि से निकालते हैं। चलिए, फिर इसका माध्य निकालना है, ये पग जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो निकालना है। तो माध्य का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई समेशन एफ आई, ठीक है। अब माध्य आपका दिया हुआ है कितना, इसमें आपका माध्य दिया 18, चलिए ए कितना है 18 प्लस समेशन एफ आई डी आई कितना हुआ -40 प्लस 2f डिवाइडेड बाई एफ आई कितना हुआ 44 प्लस f। चलिए, कोई दिक्कत। अब उसके बाद क्या करना हमको, अब देखिए यहाँ से हो गया आपका 18 -18 हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका -40 प्लस 2f बाई 44 प्लस f, ये कैलकुलेशन हुआ। अब इसको क्या करेंगे हम, 18 0 हो जाएगा, इधर इधर आपका -40 प्लस 2f होगा, फिर डिवाइडेड बाई 44 प्लस f होगा। अब नीचे कुछ नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा -40 प्लस 2f इजिकल टू ये 0 हो जाएगा, ठीक है। कितना इजीली हो गया देखिए। अब 2f इजिकल टू हो जाएगा आपका 40, देन f इजिकल टू हो गया आपका 40/2 इजिकल टू 20। तो देयरफॉर जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी था वो था कितना 20। कोई दिक्कत किसी को। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में इसका अगला पार्ट लेके, ठीक है। धन्यवाद।